इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा चांसेस इसके आने के होते हैं, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। तो चलो आगे बढ़ने से पहले आप बताओ, रमा रमा नहीं, अनुष्का, अनुष्का आप बताओ कि क्रेडिट क्रिएशन कौन करता होगा, कमर्शियल बैंक्स या सेंट्रल बैंक्स? कमर्शियल बैंक्स। ओके, लक्ष्य, क्रेडिट क्रिएशन कौन करता होगा, कमर्शियल बैंक्स या सेंट्रल बैंक? कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स। क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स, क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक्स। तो हम अभी तक इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था प्रोसेस ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई एक्ट्स एज अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई। क्रेडिट क्रिएट कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स। ध्यान से देखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन करेगा, कमर्शियल बैंक्स। कैसे करेगा वो प्रोसेस हम सीखेंगे कि जो हम पैसे बैंक में डाल रहे हैं कैसे उससे बैंक n नंबर ऑफ टाइम्स मनी क्रिएट कर पाता है। द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो पहली लाइन में उन्होंने क्लियर कर दिया कि क्रेडिट क्रिएशन कौन कर रहा है, कमर्शियल बैंक्स। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, commercial banks are able to create credit which is in far excess of the initial or primary deposits. Commercial banks, they are able to create credit which is far in excess of initial or primary deposit. आपने इनिशियली डिपॉजिट करे 1 लाख रुपए, कमर्शियल बैंक्स उससे कहीं ज्यादा मनी क्रिएट कर पाएगा। This process is called credit creation or money creation. ध्यान से देखना, the process can be better understood by making 2 assumptions. Assumptions क्या है? Number 1, the entire commercial banking system is one unit and it is termed as banks. ये assumption क्यों ली गई? The entire banking system is one unit. इसका मतलब जो भी funds हैं वो centralized हैं, controlled हैं, पैसा घूम फिर के एक ही जगह आ रहा है। नंबर 1 assumption, the entire banking system is one unit and it is termed as banks. Number 2, all the receipts and payments, all transactions in the economy are routed through banks. All payments are made through checks and all receipts are deposited in the banks. All the transactions are routed through banks. मतलब मुझे किसी को पेमेंट करनी है तो कैश ट्रांजैक्शन नहीं, मेरे को चेक काटना पड़ेगा, आपके पास चेक आएगा तो आपको बैंक में चेक डिपॉजिट करना पड़ेगा, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। All the transactions are routed through banks. दो ही assumption है। Number 1, the entire banking system is one unit referred as banks. Second assumption, all the transactions are routed through banks. All payments are made through checks and all receipts are deposited in the banks. Assumptions, the deposits held by the banks are used for giving loans. जो हमने बैंक में पैसा डाला, बैंक उसका क्या करेगा, वो आगे लोन देगा, वो आगे लोन देगा। आपने बैंक में, हेमंग आपने बैंक में 50,000 रुपीज डाले, तो क्या बैंक पूरा का पूरा आगे 50,000 का लोन दे सकता है? नो सर। क्या करेगा बैंक, क्यों नहीं दे सकता? सर ताकि अगर कोई विड्रॉ कर ले तो उसके पास होना चाहिए। गुड, कह रहे अलाउड ही नहीं है उनको। तो आरबीआई ने क्या बना रखे हैं, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, एलआरआर, यस और नो? एलआरआर इज इक्वल टू सीआरआर प्लस एसएलआर। सीआरआर क्या था, कैश रिजर्व रेशियो, minimum percentage of the net demand and time deposits which the commercial banks have to keep with RBI or themselves? RBI. Good. CRR होता है RBI के पास और SLR होता है minimum percentage of net time and demand deposits which the commercial banks have to keep with themselves. ध्यान से देखना, CRR, SLR.
अगर आपने बैंक में 50,000 रुपए डाले और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट टोटल में बात करेंगे अभी हम यहाँ पे, अगर टोटल रिक्वायरमेंट 10% है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो 50,000 है उसमें से 10% 50,000 बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को एज रिजर्व्स होल्ड करना पड़ेगा, बाकी वो आगे लोन्स दे सकता है। यस और नो? यस सर। तो अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो वो आगे कम लोन दे पाएगा या ज्यादा? सर कम। गुड। जितनी ज्यादा रिजर्व रिक्वायरमेंट होगी बैंक्स उतने कम आगे लोन्स दे पाएंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा क्यों होता है कि बैंक्स को एक फ्रैक्शन, छोटा सा फ्रैक्शन ही एज रिजर्व्स रखना है? जैसे मैंने बोला 10% रिजर्व रख लो, मतलब बाकी 90% लोन्स बांट दो। यस और नो? यस सर। तो उन्होंने अगर लोन्स बांट दिए और लोग पैसा मांगने आ गए तो बैंक क्या बोलेगा कि भाई साहब मैंने तो आगे लोन दे दिया। क्या ऐसा बोल सकता है बैंक? नो सर। नहीं बोल सकता। तो ध्यान से देखना, ऐसा क्यों होता है कि छोटे से फ्रैक्शन से भी बैंक्स का काम चल जाएगा? क्या सब एकदम से पैसा विड्रॉ करने आ जाएंगे बैंक में? सर No, not everyone will approach the bank to withdraw the money at the same time. दूसरा, since we have assumed that all the transactions are routed through banks, there will be a constant flow of money in the bank. Yes or no? यस। So the deposits held by the banks are used for giving loans. However, banks cannot use the whole of the deposit for lending. It is legally compulsory for the banks to keep a certain minimum fraction of their deposits as reserves. The fraction is called legal reserve ratio or reserve deposit ratio or reserve ratio, different names, and is fixed by the central bank. Banks do not keep 100% reserves against the deposits. They keep reserves only to the extent indicated by the central bank. जो उनकी requirement है उतना ही रखेंगे। ऐसा क्यों? Why only fraction of the deposits are kept as cash reserves? Important है understanding के लिए। Banks keep only a fraction of deposits as cash reserves. Cash reserves, total reserves की बात हो रही है, include CRR and SLR. Because a prudent banker, by his experience, knows two things. Banks की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उनको पता है क्या? All the depositors do not approach the banks for withdrawal of money at the same time. Also, they do not withdraw the entire amount in one go. ना तो सब एकदम से पैसे विड्रॉ करने आ जाएंगे, ना ही जो पैसे विड्रॉ करने आ रहा है वो जितना पैसा बैंक में है सारा ले लो। एक्सेप्शनल सिनेरियोज अलग होते हैं, नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा नहीं होगा। Second reason, there is a constant flow of new deposits into the banks. There is a constant flow of money in the bank. So to meet the daily demand for withdrawal of cash, it is sufficient for banks to keep only a fraction of deposits as cash reserve. It means if experience of the bank shows that withdrawals are generally around 20% of the deposits, then they need to keep only 20% of the deposits as reserves. But ये call कमर्शियल बैंक लेता है कि रिजर्व्स कितने होंगे या सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक। करेक्ट, ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा कि रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी होगी एंड कमर्शियल बैंक्स हैव टू फॉलो इट, इसमें ऑप्शन नहीं होता। तो अभी हमने क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, इट इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच कमर्शियल बैंक्स creates credit which is in far excess of the initial deposits or primary deposits. Assumptions: number one, the entire banking system is one unit referred as banks. Number two, all the transactions, all receipts and payments will be routed through banks. अब आप पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम जो बुक में दे रखा है उस पे जाएंगे। चलो पहले हम अपना एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं क्रेडिट क्रिएशन का। कुछ भी वैल्यूज, कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? ज्यादातर मैं ही बोलूंगा, आपको बस बीच बीच में कुछ बोलना है। कौन बोलना चाहेगा? चलो मैं डिसाइड कर लेता हूँ, तुम आपस में लड़ो मत, मुझे पता है सबका मन कर रहा है। हर्षिता, आवाज आ रही है बेटा? यस सर।
चलो आप गए बैंक, कितने पैसे डिपॉजिट करे? सर 10 लाख। कैश में? छूटते ही नोटिस? चलो आपने बैंक में 10 लाख डिपॉजिट करे, ओके। कुछ भी इमेजिनरी, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स कितनी चल रही है इकोनॉमी में? इमेजिनरी 20%। 20%। तो चलो ध्यान से देखना, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कैसे चलता होगा। अभी हम इमेजिनरी वैल्यूज ले रहे हैं, टोटल डिपॉजिट्स, पहला कॉलम हो गया आपके डिपॉजिट्स, सेकंड कॉलम हो गया लोन्स, थर्ड कॉलम हो गया रिजर्व्स। हर्षिता गई बैंक में, ये हमारा कोई और दोस्त गया होता तो 10-20 हजार रुपए डिपॉजिट करता, बट हर्षिता तो हर्षिता है, तो हर्षिता ने डिपॉजिट करे 10 लाख रुपए। वेरी गुड। तो अगर आपने 10 लाख डिपॉजिट करे बैंक में, तो बैंक इन 10 लाख रुपीस का क्या करेगा हर्षिता? सर 20% रिजर्व में जाएगा एंड 80% लोन्स। वेरी गुड। तो रिजर्व्स 20% है, लोन्स हम कितने दे सकते हैं? 80%। तो पहले तो आप 2 लाख का रिजर्व्स क्रिएट कर लोगे बैंक वाले, फिर वो बाकी 8 लाख किसी को लोन दे सकते हैं, यस और नो? यस सर। लोन लिया शब्द, शब्द आपने लोन लिया बेटा 8 लाख का, कहां पे हो? 8 लाख रुपीस मिल रहे हैं आपको, शब्द, शायरी, शब्द नहीं है, आप ले लो 8 लाख रुपीस। Yes. ठीक है, आपने बैंक से 8 लाख रुपीस का लोन लिया, क्या करोगे? बैंक से 8 लाख रुपीस क्यों लिए शायरी? So, business. गाड़ी खरीद लो, या बिजनेस करोगे? क्या करोगे? कुछ भी करोगे, गाड़ी खरीदी आपने, चलो पेमेंट कैश में करोगे या चेक के थ्रू होगी? अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो पैसे आपके बैंक में आएंगे उसके बाद आप खर्चा करोगे, या आपने डायरेक्टली पेमेंट कर दी। इन एनी केस ये 8 लाख रुपीस घूम फिर के हर्षिता वापस बैंक के पास आएंगे। शायरी ने 8 लाख का लोन लिया, कहीं भी बैंक में आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा या डायरेक्टली किसी को पेमेंट कर देगा, यही दो चीजें हो सकती हैं। यस सर। आपने डायरेक्टली किसी को पेमेंट कर दी, हमने अजम्पशन लिया है ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक्स, तो जिसको भी पेमेंट हुई है वो क्या करेगा? बैंक में डिपॉजिट करेगा। यस सर। तो बैंक के पास खुद ही क्रिएट करके 8 लाख रुपीस और आ गए, यस और नो? यस सर। ये हो गया राउंड 1 ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। 10 लाख रुपए आपने डिपॉजिट करे थे, उससे वो 8 लाख और क्रेडिट क्रिएट कर पाए। यस सर। अब बैंक के पास एक और बंदे का डिपॉजिट आया 8 लाख का, अब नई कहानी शुरू हो जाएगी कि 8 लाख का 20% बैंक को अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। और आगे वो 6,40,000 का लोन दे पाएंगे, यस और नो? यस सर। लक्ष्य, यस सर। आपने बैंक से 6,40,000 का लोन लिया, क्यों लिया बेटा? सर ट्यूशन सेंटर के लिए। ट्यूशन सेंटर खोलोगे, कंपटीशन दोगे मुझे? कंपटीशन तो नहीं सर, ऐसे ही खोल दिया। अच्छा, मतलब बिजनेस सेम बट कंपटीशन नहीं सर, प्यार। मजा आया आपको देख के, मैं भी यही करना चाहूंगा। अच्छा है, जो भी है, कहीं इन्वेस्ट करोगे, किसी को पेमेंट करोगे, एसेट्स एक्वायर करने में, फर्नीचर कुछ भी सेटअप में खर्चा होगा। यस सर। जिसको भी पेमेंट करोगे वो उन पैसों का क्या करेगा? सर सर आगे डिपॉजिट कर दें। उसके पास ऑप्शन नहीं है ना, आपने बैंक से ही पेमेंट करी है, चेक से पेमेंट करी है, तो उसको बैंक में ही डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो पैसे घूम फिर के फिर से बैंक के पास 6,40,000 और आ जाएंगे, यस और नो?
Yes, sir. बैंक्स क्या करेंगे 20% क्रेडिट क्रिएट करेंगे 20% कितना हो जाएगा 1,28,000 128 ठीक है और कितने बच गए 5,12,000 के फर्दर लोन्स दे पाएंगे 630 640 यस और नो Yes, sir. कह रहे ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा ध्यान से देखना ये अभी तक क्लियर है सबको क्या हो रहा है Yes, Yes, sir. sir. ये प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कब तक चलता रहेगा द प्रोसेस कम्स टू एन एंड when the total reserves become equal to initial deposits. The process of credit creation comes to an end when the total of the reserves becomes equal to initial deposits. तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ये जो इनिशियल डिपॉजिट्स ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी तो प्रोसेस विल कम टू एन एंड ओके अब रिजर्व्स 20% है यस और नो Yes, sir. Yes, sir. ठीक है अब ध्यान से देखना हमें नहीं पता टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं डिपॉजिट्स कितने हैं मुझे नहीं पता लोन्स कितने हैं मुझे नहीं पता लेकिन रिजर्व्स मुझे पता है तो लेट द टोटल डिपॉजिट्स let the total deposits be x let the total deposits be x 20% of x is 10 lakhs टोटल डिपॉजिट जितने भी हैं 20% रिजर्व्स हैं तो वो 10 lakhs हैं तो x कितना हो जाएगा 10 lakhs into 100 by 20 तो क्या हो जाएगा 50 lakhs तो यहाँ पे क्या आएंगे टोटल डिपॉजिट्स 50 lakhs 80% कितना हो जाएगा 40 lakhs तो 10 lakhs से आप टोटल 50 lakhs के डिपॉजिट्स क्रिएट कर पाए यस और नो Yes, sir. बिकॉज ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कितना क्रेडिट क्रिएट कर पाओगे इट डिपेंड्स अपॉन क्रेडिट मल्टीप्लायर इट डिपेंड्स ऑन क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर ध्यान से देखना क्या होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर इट इज इक्वल टू 1/LRR गिवन केस में when LRR was 20% हमने 20% लिया था yes or no Yes, sir. तो अगर LRR 20% था तो क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा 1/20% which is equal to 100/20 which is equal to 5 times yes or no Yes, sir. Yes, sir. तो 10 लाख से तो टोटल डिपॉजिट क्रिएशन कितनी होगी डायरेक्टली भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल डिपॉजिट क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू क्रेडिट मल्टीप्लायर इनिशियल डिपॉजिट कितना था 10 लाख क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना था 5 टोटल डिपॉजिट क्रिएशन कितनी हो गई 50 lakhs तो यहाँ पे हमने कितना क्रेडिट किया था 50 lakhs तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला समझ आया 1/LRR कोई डाउट No, No, sir. sir. चलो एक और एग्जांपल इफ LRR इज 10% तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना होगा द्विज क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/LRR Sir, 1/LRR. तो इस केस में LRR कितना है 10% तो 1/10/100 तो विच इज Sir, इक्वल टू 10 times. 10 टाइम्स तो बेसिकली जितना कम होगा LRR आप उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे ये बात क्लियर हो गई है Yes, sir. ये है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन अब सुनते हैं बुक वाले क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली सेम चीज कहना चाहते हैं जो हमने अपना एग्जाम्पल करके करी फर्क बस यही था कि हम रईस थे ये नहीं है हमने 10 लाख डिपॉजिट करे थे ये 1000 डिपॉजिट कर रहे हैं बस इतना सा फर्क है बाकी सब सेम ध्यान से देखना
Suppose initial or primary deposits in the banks are 10,000, 10 meaning 1,000, थोड़ा सा फर्क है 10 lakhs और 1,000, बट LRR उनका भी 20% है. It means, ध्यान से सुनना बेटा, सेम चीज दोबारा सुनेंगे और क्लियर होगी. It means banks are required to keep only 20%, 200 as reserves, and are free to lend 80%, that is 800 rupees. Suppose they lend 800 rupees. Banks do not lend this money by giving the amount in cash. ऐसा नहीं होता. या तो वो आपके बैंक में ट्रांसफर करेंगे या किसी और को पेमेंट करेंगे जिसके अकाउंट में ही जाएगा. क्या करेंगे वो? They open accounts in the name of the borrowers who are free to withdraw the amount whenever they like. फिर जब आप आपके पेमेंट करेंगे, सपोज बोरोवर्स विड्रॉ द एंटायर अमाउंट. एक साथ आपने 800 का लोन लिया था, आगे 800 की आपने पेमेंट करनी है, आपने विड्रॉ कर लिए. As all the transactions are routed through banks, the money spent by the borrowers comes back into the banks in the form of fresh deposits. Deposits of those who have received this payment. It will increase the demand deposits of the banks by 800. तो बैंक के पास इनिशियली 1000 आए थे. ध्यान से देखना बेटा, डिपॉजिट्स, लोन्स, रिजर्व्स. सबसे पहले देखते हैं इनिशियल डिपॉजिट. 1000 आए थे, 1000 में से 20% रिजर्व, 80% लोन. तो 80% लोन देके फिर से किसी के पास 800 आए. ये होता है राउंड 1 ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. तो बैंक के पास 800 आ गए. When the new deposit, with the new deposits of 800, बैंक क्या करेगा? फिर 20% रिजर्व क्रिएट करेगा, 80% आगे लोन दे देगा. Banks keep 20% as cash reserves and lend the balance 640. Borrowers use these loans for making payments, which again comes back into the accounts of those who have received the payments. This time, bank deposits, they rise by 640. Bank deposit बढ़ गए 640 से. The deposits keep on increasing round after round, but every time by 80% of the last round. तो 1000 था, 800, 80%. Next 80%, 640. ऐसे 80%, 80%. यहाँ पे 512, तो 80%. ऐसे ही रिजर्व्स 200, फिर उसका 80%, फिर उसका 80%. ऐसे ग्रोथ होगी. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है. क्लोजर, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. द डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एन एंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इट कम्स टू एन एंड when the total cash reserves, they become equal to the initial deposit. So when the total reserves, they become equal to the initial deposit, the process comes to an end. As seen in the table, banks are able to create total deposits of 5,000 with the initial deposit of just 1,000. तो एग्जाम्पल में हम जितनी कम वैल्यू लेंगे, हम काम अपना उतना सिंप्लीफाई करेंगे. बात सेम है. इट मींस टोटल डिपॉजिट्स बिकम 5 times of the initial deposit. 5 times is nothing but the value of money multiplier. ये भी सुना हमने, मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर. ऑल्टरनेट नेम बहुत जरूरी है पता होने. मनी मल्टीप्लायर is the number by which total deposits can increase due to given change in the deposits. It is inversely, very, very important point, it is inversely related to legal reserve ratio. Higher the legal reserve ratio, lower will be the credit multiplier. Lower the legal reserve requirement, lower the LRR, higher will be the value of money multiplier. So in the given example, if LRR was 20%, money multiplier is 5. ये सब मैंने आपको बता ही दिया. एक और एग्जांपल, कैलकुलेट टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड इफ द इनिशियल डिपॉजिट्स आर 1000 crores, LRR is 12.5%. तो 12.5%, 1/12.5. तो 1/12.5 डेसिमल्स अगर हटा देंगे तो 0.125. सेम है. फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर. तो मनी मल्टीप्लायर इस केस में क्या आया था? 8 times. तो अगर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कम करी तो आपकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी?
अगर एलआरआर कम हुआ, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी सर। बढ़ जाएगी। तो पहले जहां 5000 करोड़ क्रिएट कर पाए थे, अब आप 8000 करोड़ क्रिएट कर पा रहे। ये था प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ध्यान से देखना, समराइज करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 6 मार्क्स में बहुत बार आया हुआ है, 6 मार्क्स में। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से देखना बेटा, फॉर एग्जामिनेशन पर्पस हाउ टू राइट द आंसर। सबसे पहले मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, सबसे पहले मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन तो वो था, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट फार इन एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट्स। ये था ना, कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज फार इन एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका मीनिंग। सेकंड स्टेप आएगा अजम्पशंस। तो दोनों के दोनों अजम्पशंस आएंगे। थर्ड एलआरआर 2-3 लाइंस, सिर्फ 2-3 लाइंस। मतलब उसमें आपको बताना होगा एलआरआर क्या होता है एंड व्हाई द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली अ फ्रैक्शन। जस्ट राइट 2-3 लाइंस, जस्ट राइट 2-3 लाइंस। फोर्थ यहां पे आएगा आपका शेड्यूल, फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ द शेड्यूल और एंड क्लोजर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि द प्रोसेस कम्स टू एन एंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मनी मल्टीप्लायर के बारे में भी एक लाइन, जस्ट द फॉर्मूला। मनी मल्टीप्लायर क्रेडिट मल्टीप्लायर एक ही बात है। 6 मार्क्स हैं और ये सारी बातें आएंगी, ऑप्शन नहीं है। दिस पॉइंट कैन बी reduced to 1 line if the question is of 4 marks. अगर 4 मार्क्स का है तो बस LRR का मीनिंग लिख देना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं कि why banks are required to keep only a fraction। उसको भी ज्यादा एलैबोरेट वैसे भी नहीं करना, बट 6 मार्क्स आएगा तो एक लाइन और लिख देना, the banks are required to keep only a fraction because not everyone will come to withdraw their money at the same time and there is a constant flow of money। उसको 1-2 लाइनों में ही आप एक्सप्लेन कर देंगे, उसके लिए आपको सब पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बट क्रेडिट क्रिएशन एज इट इज, assumptions as it is, schedule as it is, explanation as it is, बट अपने वर्ड्स में। मनी मल्टीप्लाई का तो फॉर्मूला ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड स्कोरिंग क्वेश्चन। आना ही आना है तो ढंग से लिख के याद करो ना।